कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप कर लिया गया। दरअसल वो हरिद्वार में एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मुंबई की फ्लाइट के द्वारा दिल्ली आए थे और दिल्ली से इवेंट मैनेजर के द्वारा उन्हें भेजा गया। कार से वो मेरठ होते हुए हरिद्वार जा रहे थे। इसी दौरान वो मेरठ में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके, जहां 3 लोग उनके पास आए और खुद को सुनील पाल का फैन बताते हुए उनसे बातचीत शुरू की। और इस दौरान बताया गया कि उन्होंने एक नई जो कार है वो खरीदी है। इसके बाद उन्हें किडनैप कर लिया गया। तो वहीं सुनील पाल मामले में अब एक नया एंगल भी सामने आ गया है, इससे भी लोग जोड़ रहे हैं। जहां सुनील पाल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सुनिए मेरठ कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप का ये मामला। किडनैपर्स ने सुनील पाल से रिकॉर्ड करवाया था, ये ऑडियो कहा जा रहा है। अपहरण कांड में खुद सुनील की भूमिका का ऑडियो सामने आया। हालांकि भारत समाचार इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का जो एक ऑडियो है वो जारी किया है। बिजनौर के एक अखबार के जरिए ऑडियो जारी किया गया है। सुनील पाल ने ऑडियो को लेकर अपनी जो सच्चाई है वो बयां की है। अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत। आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं बोला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करे अभी वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। लेकिन अब जब गले पड़ गए। और नरेंद्र मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। नरेंद्र, कल से लेकर आज तक लगातार ये खबर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। आपने भी देखा होगा, खुद सुनील पाल टीवी पे आकर अपने स्पष्टीकरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ क्या घटित हुआ। अभी एक नया ऑडियो आया, हालांकि हम लोग इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण दिया गया। क्या हुआ कल से लेकर आज तक, आपसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर। नरेंद्र, देखिए, सुनील पाल का एक जो ऑडियो आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके अपहरण और फिरौती वसूली का जो कांड हुआ है उसमें उनकी खुद की भूमिका है। आपको बताएं कि इस ऑडियो को वायरल किया गया है बिजनौर के एक अखबार के द्वारा, और ये बताया जा रहा है कि लवी पाल नाम का एक व्यक्ति जो इस पूरे किडनैप कांड का मास्टरमाइंड है, वो उसी अखबार में कुछ दिन पहले तक काम करता था, वो पत्रकार के तौर पर। लेकिन जो सुनील पाल से हमारी बात हुई है, हमने ये पता किया कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने सांतरा क्रूज में एक FIR कराई हुई है, इस पूरी की सच्चाई क्या है। उनका साफ कहना था कि उन्होंने अपराधियों के दबाव में इस तरह की बात फोन पर की है, और अपराधी जो हैं वो ये चाहते थे कि इस तरह की चीजें पुलिस के बीच में ना जाएं, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सुनील पाल खुद बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात, इस तरह की सांत्वना या कन्फर्मेशन जो है वो अपराधियों को दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी भारत समाचार पर थोड़ी देर पहले दिया है, और कहा है कि ये सारा वीडियो उन्होंने, माफ कीजिएगा, ऑडियो उन्होंने दबाव में बोला है। फोन कॉल पर जो चीजें उन्होंने कही हैं, एक तरीके से जो कमिटमेंट उन्होंने रिहाई के वक्त जो आरोपी हैं उनसे कहे थे, उसी कमिटमेंट को लेकर उनको फोन किया गया। तब उन्होंने बात को टालने के लिए इस तरह की चीजें कही हैं। और बहुत गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले में जो धीरे धीरे पर्दा है वो खुलता जा रहा है। लवी पाल और अर्जुन कर्णपाल नाम के 2 आरोपी जो हैं, जिनकी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं, उनके चेहरे कैद हुए हैं, वो अब पुलिस उनको ट्रेस कर रही है, उनकी लगातार तलाश की जा रही है, और उनको बिजनौर में तलाशा भी जा रहा है। कई थानों की पुलिस जो है
बिजनौर की पुलिस इंक्लूडिंग वहां पर लगातार दबिशें दे रही है। उनके रिश्तेदारों से और उनके परिजन हैं उनको लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है वो अब खुलासे की तरफ है। लेकिन इसी दरमियान जिस संस्थान में, जिस अखबार में लबी पाल रिपोर्टर के तौर पर काम किया, उसी संस्थान की तरफ से ये ऑडियो अब जारी किया गया है। एक तरीके से पुलिस को गुमराह करने वाला ये जो ऑडियो है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो असलियत है वो मेरठ पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तब पता चलेगी। जी बिल्कुल, हालांकि आप जो बता रहे हैं नरेंद्र, आपके मुताबिक ये जो वॉइस है, जो ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये स्पष्टीकरण देते हुए सुनील पाल ने कहा कि ये उन्हीं का ही है, मतलब ये उन्होंने स्वीकार किया कि ये ऑडियो उन्हीं की ही है। बिल्कुल, उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो फोन कॉल में ऑडियो है एक साइड में वो उन्हीं की है। और जिस तरीके का उन्होंने कमिटमेंट किया था रिहाई से पहले जो अपहरणकर्ता हैं उनसे, उन्होंने कहा था कि वो इस पूरे मामले को पुलिस के पास नहीं लेकर जाएंगे और इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं दी है। लेकिन आपको बताएं कि उनके दोस्तों ने जिस तरीके से यहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया, उसके बाद उनकी पत्नी को भी उनके किडनैप होने की और फिरौती वसूली की खबर लग गई थी। उन्होंने तत्काल मुंबई की सांता क्रूज पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी और जब सुनील पाल मुंबई पहुंच गए तो वहां की पुलिस ने उनसे जो बयान है उनके वो दर्ज किए, उनसे पूछताछ की, पूरा मामला जाना समझा और उसके बाद उनकी पत्नी और सुनील पाल के कंफर्मेशन के बाद ये मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस मुकदमे को मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया है। जो इस पूरे मामले के वहाँ के इंचार्ज हैं राजेंद्र काणे, उन्होंने भी इस बात का कंफर्मेशन किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरठ पुलिस ने पिछले 24 घंटे में बहुत सारे पहलू इस पूरे मामले के खोले हैं। वो अपहरणकर्ता जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उन्होंने 2 ज्वेलरी कारोबारियों के यहाँ से करीब 6-6.5 लाख रुपए की जो खरीदारी है वो की और सुनील पाल के जो दोस्त थे उनके खातों से यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कराया था। इसके अलावा सुनील पाल और उनकी पत्नी के नाम से उन आभूषणों के बिल उन्होंने जारी कराए थे जो आभूषण फिलहाल किडनैपर्स के पास हैं। तो ऐसे में बड़ी सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत जो किडनैपर्स हैं उन्होंने ये फिरौती की वसूली की है, यानी उनका जो नाम है, उनकी जो भूमिका है वो कहीं सामने ना आए और जो फिरौती की रकम है वो भी उन तक जो सोने के आभूषण है उनकी शक्ल में पहुंच जाए। और जो बिल हैं वो सुनील पाल और उनकी पत्नी के नाम से जारी किए गए। तो निश्चित तौर पर इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो ज्वेलरी कारोबारियों की भी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक मुंबई के एड्रेस पर जो व्यक्ति उनके सामने नहीं है और जो आभूषण हैं उनकी बिक्री की, इसके अलावा दूसरे नंबरों से और अननोन लोगों से जो पैसा है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता रहे, फिल्म एक्टर